हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेशन को। आज के क्लास में हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और जो तीसरा तरीका है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में ही अर्थमेटिक मीन को निकालने का, विच इज़ स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखते हैं कि ये मेथड क्या है, इस मेथड में कौन से फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो करने पड़ेंगे और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे सो दैट कि मेथड और मेथड के अंदर यूज़ होने वाले फॉर्मूले जो हैं वो हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में स्टेप डेविएशन मेथड को। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड जैसा कि हर एक मेथड हर एक सीरीज़ में रहा है, ये तरीका बिल्कुल वही तरीका होने वाला है यहाँ पे भी। हम क्यों डायरेक्ट मेथड से शॉर्टकट में आते हैं, क्यों शॉर्टकट से स्टेप डेविएशन में आते हैं। जितना ज़्यादा आपका डेटा हायर होता जाता है, कैलकुलेशन हमारा उतना ज़्यादा टफ होता है। तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, कंप्यूटेशन को इजी बनाने के लिए हम अपने मेथड्स को चेंज कर सकते हैं। अगर डेटा बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो डायरेक्ट मेथड के साथ आप जा सकते हो। अगर आपके पास जो डेटा अवेलेबल है वो लार्ज है, बड़ा है, तो फिर उस केस में आप शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन दैट केस कि अगर आपके पास जो स्टैटिस्टिकल डेटा गिवन है वो और भी ज़्यादा बड़ा है, तो कैलकुलेशन आपका बहुत ज़्यादा टफ ना हो जाए, कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, आप स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड में सिर्फ एक स्टेप का डिफरेंस है। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेविएशन निकालते हैं फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन, और उस अज्यूम्ड मीन से जो डेविएशन निकलता है उसको फ्रीक्वेंसी से गुना करते हैं और उसका सम टोटल करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ डिवाइड करते हैं और अज्यूम्ड मीन में ऐड करके मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में आपने करना यहाँ तक का काम सारा है, यानी कि मीन अज्यूम करना है, फिर उसमें से आपको डेविएशन निकालना है। डेविएशन निकाल लेने के बाद आपको करना ये है कि उसका स्टेप डेविएशन निकालना है। स्टेप डेविएशन निकालने के लिए आपको किसी एक कॉमन वैल्यू के साथ सारे वैल्यूज़ को डिवाइड करना होता है सो दैट कि डिवीजन से आपके वैल्यूज़ और स्मॉल हो जाएं, और फिर उस स्टेप डेविएशन वाले वैल्यूज़ को आपको फ्रीक्वेंसी के साथ गुना करके सम उनका करना है और उसको आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ डिवाइड करना है, कॉमन फैक्टर के साथ गुना करना है और फिर उस डिजिट को अज्यूम्ड मीन में ऐड करके अर्थमेटिक मीन को निकाल लेना है। ये सारे स्टेप्स मैंने आपको वर्बली बता दिए। अब हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे अंडर दिस मेथड, और उसके बाद मैं आपको उस फार्मूले के स्टेप्स और डिटेल्स बता दूंगी। सिंबॉलिकली स्टेप डेविएशन मेथड में जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। जहाँ पे आपका a क्या होगा, अज्यूम्ड मीन, सिग्मा f क्या होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, d डैश क्या होगा, स्टेप डेविएशन, सिग्मा एफ टी डैश क्या है, सम है
frequency f and step deviation d dash, and then आपका c है which is a common factor। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज़ करके निकाल लेंगे अर्थमेटिक मीन को इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। स्टेप्स जो होंगे वो मैंने आपको बतला दिए हैं वर्बली, उनको लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है बिकॉज़ हमने वो सारे स्टेप्स ऑलरेडी फॉलो किए हुए हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में और इंडिविजुअल सीरीज़ में। हाँ, एक माइनर सा डिफरेंस यहाँ पर आएगा विच इज़ कि आपको पहले यहाँ पे सेम ही रहने वाला है डिस्क्रीट सीरीज़ से, बस कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ को पहले कन्वर्ट कर देते हैं इनटू, कह सकते हो डिस्क्रीट सीरीज़, लेकिन वो डिस्क्रीट सीरीज़ नहीं कहलाता। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में से हम क्लास इंटरवल को कन्वर्ट करते हैं मिड पॉइंट्स में, और फिर मिड पॉइंट्स में से किसी एक वैल्यू को मीन मान लेते हैं, उसमें से डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन का स्टेप डेविएशन करोगे, फिर उसको फ्रीक्वेंसी के साथ गुना करके सम करेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करके दोनों को डिवाइड करेंगे, कॉमन फैक्टर के साथ इनटू करके अज्यूम्ड मीन में सारे वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो निकल आएगा x बार, यानी कि मीन, अर्थमेटिक मीन। अब इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ करेंगे और उसी में लगे हाथों में आपको स्टेप्स भी बताती जाऊंगी। तो ये हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ करना और इस फॉर्मूले के स्टेप्स को भी समझ जाएंगे हम लोग उससे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड by following data। यहाँ पे दिया हुआ है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स को x मान लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम f मानेंगे। 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 और 16 to 20। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी है विच इज़ 4, 8, 2, 1 और 5। yes, these are the values which is given। और अब इन वैल्यूज़ की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे अर्थमेटिक मीन को। अब जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया है बिल्कुल उसी का इस्तेमाल अब यहाँ पे करेंगे। तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले कैलकुलेटिव पोर्शन को कवर करने के लिए हम कुछ कॉलम्स बनाते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड में अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने की ज़रूरत है ये जानना है हमें। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो बनेंगे वो हमारे सिर्फ एक एक्स्ट्रा हो जाएंगे फॉर द स्टेप डेविएशन, यानी कि शॉर्टकट मेथड में जितने कॉलम्स बना रहे थे उससे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा।
मार्क्स को हम यहाँ पे x मान रहे हैं और यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन में जो है उसको हम फॉलो कर लेते हैं 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 और 16 to 20। देन आपका नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, जो कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को यहाँ पे हम f मान लेंगे और वो हम सिंपली कॉपी कर लेंगे 4, 8, 2, 1 और 5। फ्रीक्वेंसी का आपको कर लेना होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करोगे बिकॉज टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन चाहिए हमें। तो 4 और 8 12 प्लस 2 14, 1 15 और 5 20। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लिया है तो वो आ गया हमारा 20। अब हमें निकालना होगा मिड पॉइंट, क्योंकि अब हम लोगों को डेविएशन निकालना है और डेविएशन हमें मिड पॉइंट से निकालने होंगे और इसको हम m से डिनोट करेंगे। और मिड पॉइंट निकालने का जो फार्मूला होगा वो होगा L1 प्लस L2 बाई 2, L1 0, L2 4, 0 प्लस 4 बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 बाई 2 बराबर 2। M2 निकालोगे, सेम काम करोगे, L1 प्लस L2 बाई 2। तो L1 है आपका देखो 4, L2 है 8, तो 4 प्लस 8 बाई 2 इज इक्वल्स टू 12 बाई 2 बराबर हो जाएगा 6। M3 करोगे तो वो आएगा L1 प्लस L2 बाई 2। तो L1 है 8, L2 है 12 बराबर बटा 2, 20 बाई 2 इज इक्वल्स टू 10। M4 निकालो, L1 प्लस L2 बाई 2। L1 है कितना 12, L2 है 16 बाई 2, तो हो गया आपका 28 बाई 2 इज इक्वल्स टू 14। और निकाल लोगे M4 विच इज़ L1 प्लस L2 बाई 2, तो हो गया 16 प्लस 20 बाई 2, वैल्यू हो जाएगा 36 बाई 2 बराबर 18। सो मिड पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिए हैं। इनिशियल है 2, देन 6, 10, 14 और 18। मिड पॉइंट्स निकल जाने के बाद हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब हम डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन को निकालने के लिए पहले आपको एक वैल्यू को मीन अज्यूम करना होगा और इसको आप मिड पॉइंट्स में से ही मानोगे। किसी भी एक वैल्यू को यहाँ पे हम मीन मान लेंगे और उसमें से निकालेंगे डेविएशन। तो डेविएशन निकालेंगे m माइनस ए करके। a होगा अज्यूम्ड मीन, जो कि हम मिड पॉइंट्स में से मानने वाले हैं। सपोज़ हमने 10 को यहाँ पे मिड पॉइंट्स में से मीन अज्यूम कर लिया है, तो a बराबर हम ले रहे हैं 10 और अब हम निकालेंगे डेविएशन। तो 2 माइनस 10 बराबर हो जाएगा माइनस 8, 6 माइनस 10 बराबर होगा माइनस 4, 10 माइनस 10 बराबर 0, 14 माइनस 10 इज इक्वल्स टू प्लस 4 और 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू प्लस 8। देन हम निकालेंगे d डैश विच इज़ अ स्टेप डेविएशन, और स्टेप डेविएशन निकालने के लिए करना होगा d अपॉन c, जहाँ पे कॉमन फैक्टर लेना होगा आपको, कोई ऐसा वैल्यू जो आपके ऑलमोस्ट सारे वैल्यूज़ को डिवाइड कर दे। हम यहाँ पे कॉमन वैल्यू के तौर पर 4 ले सकते हैं, बिकॉज़ हमारे डेविएशन में जितने भी पॉइंट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, 4 से सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे और सारे डिविजिबल हैं। सब डिवाइड हो जाने के बाद हमारा वैल्यू जो है वो काफ़ी स्मॉल हो जाएगा, सो दैट कि हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4 को कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है। अब c बराबर 4, देन माइनस 8 बाई 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस 4 बाई 4 इज इक्वल्स टू माइनस 1, 0 बाई 4 0, 4 बाई 4 1 और 8 बाई 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस में, ठीक है। एक जो एक्स्ट्रा कॉलम है उसमें हम करेंगे f इंटू डी डैश। फ्रीक्वेंसी को स्टेप डेविएशन के साथ गुना करेंगे तो निकल के आ जाएगा आपका ft। अब फ्रीक्वेंसी है 4, स्टेप डेविएशन है आपका -2, तो हो जाएगा वैल्यू -8। यहाँ पे आपका वैल्यू है 8
और डेविएशन है आपका, स्टेप डेविएशन है -1, तो वैल्यू हो जाएगा -8। 0 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 0 वैल्यू हो जाएगा 0, 1 इंटू 1 वैल्यू हो जाएगा 1, 5 इंटू 2 तो वैल्यू हो जाएगा +10। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में सिग्मा एफ डी डैश करना है। सिग्मा एफ डी डैश करने का मतलब हो गया कि सारे वैल्यूज़ को जोड़ लो, प्लस प्लस को जोड़ लो तो +11 और माइनस माइनस को जोड़ लो तो -16, तो टोटल वैल्यू करोगे तो आएगा -5। हमारे कैलकुलेटिव पोर्शन जो हैं वो कॉलम्स में तैयार हो चुके हैं और अब हम क्या करेंगे, तो नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला। बिफोर अप्लाइंग फार्मूला आप लिख लो कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने निकाली है। तो यहाँ पे C बराबर आपने क्या लिया है 4, A बराबर क्या है आपका 10, सिग्मा F कितना लेके आए हैं 20 और सिग्मा एफ डी डैश कितना लाए हैं -5। ठीक है, इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम लोगों ने लिख लिया है। नाउ अप्लाइंग the formula of arithmetic mean by step deviation method। ठीक है, और फॉर्मूला जो होगा वो अभी अभी हमने देखा, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ठीक है, नाउ पुटिंग all the values into the formula, we get फार्मूला में x बार बराबर a बराबर कितना था 10 प्लस सिग्मा एफ टी डैश कितना है -5 डिवाइडेड बाय सिग्मा f कितना है 20 इंटू c कितना है आपका 4। सॉल्व करो इसको, इधर हो गया आपका प्लस माइनस, सारे ऊपर नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया, तो प्लस और माइनस 1, तो इज इक्वल्स टू 10 - 1 करोगे तो आएगा वैल्यू 9 और x बार बराबर आपका यहाँ पे निकला है 9। आप इसको लिख सकते हो द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज़ 9। और इस तरह से हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन कर लिया है बाय स्टेप डेविएशन मेथड। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने कर लिया। आप देख लो कि जैसे जो स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने थे, बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते करते हम लोगों ने स्टेप डेविएशन मेथड से अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन कैसे होता है ये करना सीख लिया है। इसी के साथ हम अपने आज की क्लास को फिनिश करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने बातें करी है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूले में उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे, और उन सारे स्टेप्स को मैंने आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सल्यूशन के साथ समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस, 2-4 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड की मदद से कैसे कैलकुलेट करना है हमें अर्थमेटिक मीन, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हम कर लेंगे सिंपली। और उसके बाद हम हमारे तीनों ही सीरीज़ में तीनों मेथड से अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने की का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो फिनिश कर लेंगे। तो उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हम ले लेंगे और देन हम इस चैप्टर में आगे के टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम सीखेंगे अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन इन स्पेशल केसेस। ये तो हम लोगों ने सिंपल केसेस में अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन देखा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो होगा कि स्पेशल केस में, डिफरेंट केसेस में आप कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन को, क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। और ये सब हम हमारे आने वाले क्लासेस में
डिस्कस करेंगे। थैंक यू।